मैं कुसुम वर्मा 78 वार्ड से कांग्रेस की प्रत्याशी। आप अपना बहुमूल्य वोट देकर 23 जनवरी को विजय बनाएं। सर, आपकी धर्मपत्नी जी इस बार चुनाव का मौका आपने उन्हें दिया है प्रत्याशी के रूप में, किस तरह से देख रहे हैं आप उनको? क्या लग रहा है, कुछ असर पड़ रहा है आप पर, उनका उन पर? नहीं, असर इसलिए नहीं पड़ेगा कि वो पूर्व में भी भारूवाला ग्रांट की प्रधान रह चुकी हैं और सोशल वर्क भी हमेशा मेरे साथ करती रहती हैं, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और जनता में बल्कि और उत्साह है कि महिला सीट होने से महिलाओं का बहुत समर्थन मिल रहा है कि भाई पहले मैं काम कर रहा था लगातार 6 सालों से, तो अब उनको महिलाओं को आसानी होगी कि वो ऑफिस में हमेशा मिल जाया करेंगी। मेरा तो कई बार ऐसा होता था, मैं कहीं फील्ड पे काम कर रहा होता था या नगर निगम में गया होता तो कई बार एक आध बार मिस हो जाता था, लेकिन अब ये लगातार यहाँ ऑफिस में बैठेंगी, काम संभालेंगी और जहाँ फील्ड में इनकी ज़रूरत होगी मेरे साथ जाएंगी और सब जनता का काम करेंगे। आप भी सर जनसंपर्क में मैम के साथ होंगे, तो अभी किस तरीके की प्राथमिकताएं लेके आप जनता के बीच जा रहे हैं? क्या विजन है इस बार कांग्रेस का? देखिए, विजन तो कांग्रेस का विकास का ही है, क्योंकि 15 साल से हमारा मेयर नहीं है देहरादून में और 15 सालों से जो देहरादून की दुर्गति हो रही है, दुर्दशा हो रही है, स्मार्ट सिटी के नाम पर जो लूट मची हुई है, स्मार्ट सिटी में सिर्फ देहरादून में घंटाघर के आसपास के 10 वार्ड हैं और ढोल बजाया जा रहा है कि देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। 6 सालों में स्मार्ट सिटी जो 10 वार्ड हैं उनको स्मार्ट नहीं बना पाए हैं, तो पूरा देहरादून तो बहुत बड़ा है, उसको स्मार्ट बनाने में तो इन्हें सदियों लग जाएगी। सर, जैसे धामी जी कह रहे हैं कि तीसरी डबल इंजन की ट्रिपल इंजन की सरकार अब आ रही है तो तेजी से विकास होगा, इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार। देखिए, एक नया मजाक है ये। जब केंद्र में सरकार बनी थी तो इन लोगों ने अपील करी थी कि उत्तराखंड में आप डबल इंजन की सरकार दीजिए, हम बहुत तेजी से काम करेंगे। डबल इंजन इनका फेल हो गया है, तो अब ये सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं कि तीसरी जो सरकार, छोटी सरकार होती है, उसको भी हमें दे दें। भाई, जब आप 2 सरकारें आपके पास हैं, जब उसमें आप डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो तीसरी सरकार में क्या करेंगे? आपके पास तो लगातार 15 साल से मेयर था देहरादून का, क्या डेवलपमेंट हुआ देहरादून में? लेकिन सर, पिछले निगम की बात करें तो 6 नगर निगम की सीटें थी भाजपा के उसमें, जबकि कांग्रेस 2 सिमट गई थी। देखिए, ये वक्त होता है चुनाव का, कुछ ऐसी परिस्थितियां रही होंगी जो कांग्रेस नहीं जीत पाई, लेकिन इस बार बहुत अच्छा माहौल है, कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, क्योंकि जनता इनसे त्रस्त आ चुकी है। इनके झूठे वादों से काम करना नहीं है, सिर्फ बातें करनी है इन्होंने। इनके जो विधायक हैं या जो कार्यकर्ता हैं, जब चुनाव का समय आता घर घर जाकर लोगों से बात करते हैं, लेकिन अगर कोई इनको कोई काम बता दे तो ये बगले झांकने लगते हैं, उनसे मिलना बंद हो जाता है। तो हमारा वो काम नहीं है। हम तो अगर किसी का काम नहीं कर पाते तो उनसे वजह बताते हैं कि भाई ये काम क्यों नहीं हुआ। सर, अभी मैडम का रुझान कैसा देख रहे हैं क्षेत्र में? देखिए, रुझान बहुत अच्छा है। मैंने अभी आपको बताया, महिला होने के कारण और इनका एक्सपीरियंस देखते हुए और हमारे साथ काम करते हुए लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। खासकर महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। आप हमारी जो पदयात्रा होती है उसमें देखना, पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं इनके साथ चल रही हैं। हाँ, मंगू जी, जिस तरीके से मैम के साथ भी आप लगे हुए लगातार और आपका कई सालों से मतलब परिवर्तन यहाँ पर आया है, लेकिन इस बार क्या कुछ नया परिवर्तन आने वाला है अगर मैडम यहाँ से जीत जाती है तो? देखिए, काम तो रूटीन वाले ही होते हैं, विकास निरंतर एक प्रक्रिया होती है, विकास तो उसी हिसाब से चलेगा। हमारे यहाँ कोई ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं है जो हमें करना है, क्योंकि यहाँ पर ना कोई पार्क है, ना कोई सुभाष नगर में कम्युनिटी हॉल है, जबकि ये होना चाहिए था। तो अब हमारे पास तो सिर्फ हमारी जो बस्तियां हैं उनका विकास करना है, क्योंकि वहाँ पर ना एमडीडीए विकास करता है ना पीडब्ल्यूडी विकास करता है। सर, आपने बस्तियों की बात करी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं लग रहा है कि कांग्रेस जो है वोट बैंक की राजनीति यहाँ पर कर रही है मलिन बस्तियों को लेकर, क्योंकि ये तीसरी बार जो थी भाजपा सरकार अध्यादेश इस पर लाई है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब की बार क्या है, कांग्रेस मलिन बस्तियों का मुद्दा लेकर जा रही है जनता के बीच। देखिए, मलिन बस्तियों के नाम पे ये गुमराह कर रहे हैं। ये हमेशा 3 साल का अध्यादेश लाते हैं। अब जैसे इनका 3 साल खत्म होने वाला होगा उस समय चुनाव आ जाते हैं, फिर ये बरगलाने का काम करते हैं, नया अध्यादेश ले आते हैं। भाई, इसको नियमितीकरण क्यों नहीं कर रहे? इसका
जब आपके पास सरकार है, सेंटर में सरकार है, उत्तराखंड में सरकार है, तो उसको नियमित करें। और जो पहले नियमित करी गई थी उनको क्यों आप बीच बीच में ला रहे हैं? अब जो फ्लड जोन के नाम पे इन्होंने एक नया शगुफा छोड़ा है बिंदाल नदी के रिस्पना के पास में, ये भी तो चुनावी स्टंट है इनका कि भाई चुनाव आया, गरीब लोगों को डराओ और उनका वोट लो और उसके बाद फिर बोल जाओ। सर आपने पार्क वगैरह की बात की है, तो क्या लग रहा है वो पार्क वगैरह बन पाएंगे? देखिए हमारे यहाँ जो कॉलोनियाँ हैं, जैसे आसिमा विहार है उसमें पार्क है, त्रिमूर्ति विहार है उसमें पार्क है, मूलचंद में पार्क है, लेकिन उनकी दुर्दशा है। सिर्फ हमारा एक आसिमा विहार का पार्क ठीक है क्योंकि वहाँ के लोग उसका रखरखाव करते हैं। वहाँ पे जो 2 और पार्क हैं उनकी बहुत दुर्दशा है। मैंने कई बार बोर्ड में इसका जिक्र किया और उसका डेवलपमेंट के लिए मैंने पत्र भी दिए, लेकिन उसका कोई निराकरण नहीं हुआ। सर सरकारी योजनाओं पर कितना यहाँ पर जो है प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए हमारे यहाँ जो योजनाएं हैं, हमने वृद्धावस्था, विकलांग की और विधवा पेंशन जितनी हो सकती है वो मैक्सिमम लगाने की कोशिश करेंगे। तो क्या लग रहा है सर इस बार आपके कामों पे वोट दिया जाएगा या मैडम को? देखिए आप अगर क्षेत्र में जाएंगे ना, लोगों से बात करेंगे तो लोग किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे, सिर्फ वो कह रहे हैं कि हमारे बीच में जो रहने वाला है, जो हमारे कामों को देखता है और जो हमारे सुख दुख में खड़ा होता है, हम उसको वोट करें। चलिए मैं सर आप भी एक अपील कर दीजिए क्षेत्रीय जनता से, क्या अपील रहेगी? बस मैं क्षेत्रीय जनता से यही अपील करूंगा, देखिए किसी के बरगलाने पे ना आए, किसी के झूठे वादों को ना समझें। जो आपके बीच लगातार 5-6 सालों से काम कर रहा है, यानी कि मैं रमेश कुमार मंगू आपके सुख दुख में खड़ा रहा हूं, अपील करता हूं आपसे कि बढ़ चढ़कर 23 तारीख को वोट करें और श्रीमती कुसुम मेरी धर्मपत्नी को विजयी बनाएं।